नमस्कार। आज हम रुचिरा के तीसरे पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। एक ऐसा निबंध है जिसमें डिजिटल इंडिया के विषय में चर्चा की गई है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत है पाठ डिजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कः भाव, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। अत्यंत प्राचीन काल में जो ज्ञान और विज्ञान का आदान प्रदान था, शिक्षा का जो आदान प्रदान था, वो मौखिक होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और प्राचीन काल में जो विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा का क्या मतलब हुआ कि गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे और उनको वो स्मरण करते थे। इसी परंपरा से शिक्षा चलती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद में तालपत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले, समय के परिवर्तन के साथ ही कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां, समय परिवर्तन के साथ ही कागज का और लेखनी का जब आविष्कार हो गया, उससे सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां, सबके ही मनोगत भावों का, जो भी मन में विचार आते थे मनुष्यों के, वो सारे विचार कर्गतोपरि, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर उतारे जाने लगे या लिखे जाने लगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। और टंकण यंत्र के आविष्कार से, टाइपराइटर के आविष्कार से तो जो लिखी हुई सामग्री थी वो टंकित हो जाने पर, यानी टाइप कर दिए जाने पर, वो सामग्री बहुकालाय, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक खोजों के द्वारा जो प्रगति की यात्रा है वो फिर से और आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र से अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, साधित किए जाते हैं। आज सारे काम कंप्यूटर के द्वारा होने लगे हैं। समाचार पत्राणि, न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि च, और किताबें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं और लिखी जा रही हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, और कागज के उद्योग में पेड़ों के उपयोग के कारण से पेड़ काटे जा रहे थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। पेड़ों का कटना
कुछ कम होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आजकल बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, पैसों की आवश्यकता या अनिवार्यता नहीं है। अब रुपये का नाम अनिवार्यता नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब बाजार से सामान फ्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अपितु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। अपितु जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैं इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोश बैंक का चापि सर्वाणि कार्याणि, बैंक के सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर यंत्र से ही संपादित किए जा रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा और अनेक प्रकार की जो एप्स हैं वो मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए या कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हो रही हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्र अर्थात रेलवे टिकट और वायुयान यात्रा पत्र से अर्थात वायु टिकट या एयर टिकट, इनकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, ये सारे पत्र, ये सारी टिकट्स अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, और हमारे ईमेल स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानि संदर्श्य, जिनको दिखाकर वयम सौकर्येण, बहुत आराम से यात्राया आनंदम ग्रहणीम, अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पतालों में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं किया जा रहा है। आज हमें अपना इलाज कराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पॉकेट में, हमारे पास में हार्ड कैश हो या रुपए हो, ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब जगह कार्ड माध्यमेन, वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तथा ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, हम शुल्क प्रदान करने में सक्षम हो रहे हैं। आज हम अपने बिलों का भुगतान नेफ्ट या बैंक के द्वारा या कार्ड के द्वारा भुगतान करने में सक्षम है। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन अब अधिक दूर नहीं है। यदा वयम, जब हम सब हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल को लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, एकमात्र मोबाइल यंत्र के लेकर ही सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमारे पर्स में, हमारे पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति, और भविष्य में ना पासबुक की और ना ही चेक बुक की भी आवश्यकता होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों का और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, और नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अनजाने मार्ग को जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता, और मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपि च न भविष्यति, और नहीं होगी। एतत् सर्वम,
यह सब एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, हम सब एक यंत्र से ही करने में सक्षम हो सकते हैं। शाक आदि खरीदने के लिए, साग सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और विश्राम गृहेषु होटल्स में कक्ष निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना क्या अधिक कहना, दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी हम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, हमारे लिए जो ये मोबाइल है वह ही पर्याप्त होगा। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजी भारत इस दिशा में स्वयं भारतीय, हम सब भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।